जय भीम साथियों। जय भीम। आप सब सोच रहे होंगे, सम्मानित मंच पे विराजमान सभी नीमका थाना और आसपास के मेरे साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति, इसको क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे पद पे इतनी व्यस्त नौकरी होते हुए भी, इतना व्यस्त पद होते हुए भी ये इस चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। ये प्रश्न मुझे भी कचोट रहा था कई दिन तक, और मैं यहां जब सतवीर जी स्टेज पे आए और जो जो अपार समर्थन उनको खड़े होकर आप लोगों ने दिया, ये बात मैं पहले भी जानता था। तो मैंने इन्हीं को कहा था, भाई मुझे क्यों, आप खुद ही लड़ो ना। आपका सामाजिक क्षेत्र में काम, आपके विचार, आपने जो भी किया है, आप बिल्कुल इस काम के लायक हो। लेकिन परिस्थितियां कुछ और चल रही थी, निर्विरोध की बात चल रही थी। खैर, निर्विरोध हुआ नहीं। जो उस दिन सब मौजूद थे वहां, आज का उनमें से बहुत से लोग निर्विरोध चुनाव, मतलब निर्विरोध चयन का विरोध करने लगे। उनके कारण अपने हो सकते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा यहां। मेरा यह मानना है कि सकारात्मक पॉजिटिव चीजों पे हम फोकस करेंगे। मैं तो एटलीस्ट जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पे फोकस करना चाहूंगा। हर आदमी की अपनी अच्छाई बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन समाज के काम में हम सब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं। और आज अगर हम यहां खड़े हैं, हमने शिक्षा प्राप्त की है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घरों में रह रहे हैं, तो वो केवल एक व्यक्ति की बदौलत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, भारत का संविधान लिखा। उस संविधान में इतना परिपूर्ण संविधान है वो, और विशेषकर भारत जैसा जो देश है, 75 साल पहले किस तरह से इस देश को, जो विविधताओं से भरा हुआ है, जो धर्मों से भरा हुआ है, जो विभिन्न जातियों से ग्रसित है, इस देश को कैसे एक सूत्र में बांधना है। तो भारतीय संविधान की जब रचना की गई, उसमें वो सारे अंश लिए गए जो किसी भी संविधान के बेस्ट पार्ट थे, सबसे श्रेष्ठतम जो अंश थे दूसरे देशों के, उनको इसमें समाहित किया गया। और इसमें 2-3 मूल मंत्र जो हैं, वो हमारे पूरी प्रजातंत्र को परिभाषित करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। और सारी फिलॉसफी जो है, सारा जो दर्शन है भारतीय संविधान का, वो इन तीन खंभों पे टिका है। तो ये 3 जो खंभे हैं, वो हमारे समाजों के लिए बहुत जरूरी है। समानता की बात आप सब जानते हैं, हम क्या चाहते हैं सभी। बाबा साहब क्या चाहते थे? समानता, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जीवन स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन करने की एक परिस्थिति, शिक्षा पद्धति सबके लिए खुले हों रास्ते। और उसी की बदौलत आप देख रहे हैं कि 75 साल में जो विकास हमारे समाजों का हुआ है, कम से कम आर्थिक और राजनीतिक विकास तो हुआ है।
लेकिन अभी भी सामाजिक विषमताएं और असमानताएं वो बहुत ज्यादा है, और उन्हीं के कारण जो समस्याएं हमें देखनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, चुनौतियां आती हैं हमारे रास्ते में, वो आप सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाजों में जो जातिगत व्यवस्था है, इस जातिगत व्यवस्था में हर जाति सोचती है कि मैं किसी से ऊपर हूं। इसकी संरचना इस तरह की गई है कि एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को श्रेष्ठ समझेगी या नीची समझेगी। हमारे समाज में भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में भी आप ये देखते हैं, 75 वर्ष की आजादी के बाद भी अगर हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रजातंत्र में इतने चुनाव हम सब ने देखे हैं, एमएलए के, एमपी के, 75 वर्ष के बाद भी अगर हम ये समझ नहीं पाए कि वोट की ताकत क्या है, प्रजातंत्र में प्रेशर ग्रुप की क्या ताकत है, लॉबी की क्या ताकत है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब समय आता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे आवाज उठाएं, तो आप देखते हैं कि कई बार उस परिस्थिति में वो लोग जितना हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते। उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, दूसरे वोटों की जरूरत होती है। पूना पैक्ट अगर नहीं होता तो शायद परिस्थिति दूसरी होती, लेकिन वो तो इतिहास है, उसके बारे में अब ज्यादा बात करने का कोई अर्थ नहीं है यहां। और इसी प्रसंग में हमारी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनका अपना काम है जो उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं उनको यह समझना होगा कि हमारी राजनीति तभी मजबूत होगी जब हमारी सामाजिक संस्थाओं की जड़ गहरी होगी, एकत्रित होगी, एकता होगी सभी हमारी छोटी छोटी जातियों में, और एक जाति के रूप में, अनुसूचित जाति के रूप में हम अपनी ताकत प्रजातंत्र में दिखाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है राजस्थान में जिसका गठन इसी उद्देश्य से हुआ था कि सामाजिक क्षेत्र में यह संस्था काम करे। काशीराम जी का मॉडल आप सबको पता है, कितने वर्षों तक उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में ही काम किया, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, राजनीति की कहीं बात नहीं थी, बहुत बाद में आई बात, और वो आज भी प्रासंगिक है। हम संपन्न हो गए कई मायनों में, लेकिन जो एकजुटता होनी चाहिए, जो सामाजिक चेतना होनी चाहिए, वो अभी भी हमारे समाजों में नहीं है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी छोटी छोटी सभी जातियों को, बड़ी जातियों को, छोटी जातियों को इकट्ठा करने की। अच्छा काम हुआ है, 1980 के बाद काफी अच्छा काम हुआ, अच्छा परिसर बना, अच्छी बिल्डिंग बनी, और राज्य सरकार को अक्सर इस संस्था से के प्रभाव के बारे में उनको अच्छी तरह पता था और पता भी है, और बहुत सी बातें राज्य सरकार, इस संस्था के जो भी पदाधिकारी थे, उनकी बात जब वो बोलते थे तो उनमें वजन होता था। हमारे बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार के लेवल पे ही हल हो सकते हैं, चाहे हम सामाजिक रूप से कुछ भी करते रहे,
लेकिन सरकार की जो भूमिका है प्रजातंत्र में वो बहुत बड़ी होती है। चाहे हमारे लिए जो योजनाएं हैं उनको लागू कराने की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, आरक्षण के कई मुद्दे होते हैं समय समय पर, प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, बैकलॉग्स की बात हो, या हमारा एससी डेवलपमेंट फंड उसको विभिन्न विभागों में बांटा जाता है और क्या खर्चा होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जागरूकता हमें हमारे समाजों को होना और उसको लागू करवाना, खर्च करवाना, हमारे बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति दिलवाना, छात्रवृत्ति बढ़वाना, हमारे जो बच्चे छात्रावासों में रहते हैं उनकी दशा सुधारना, उनमें फैसिलिटी व्यवस्थाएं सुधारना, बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार के लेवल पे ही हल हो सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर संस्था जो है वो इसमें एक बड़ी भूमिका अदा करती है, करती आई है, आगे भी करेगी। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा केवल इस चुनाव में लड़ने का केवल एक मकसद है। हम जिंदगी के उस पड़ाव पे हैं जब करीब करीब सब कुछ पा चुके हैं। कम से कम यहाँ जो भी पैनल बैठा है, हमारे जो 4 सदस्य हैं पैनल के, उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में ये एक पीड़ा है, एक आशा है कि हम समाज को जो प्राप्त किया है समाज के कारण, आज हम सब अगर खड़े हैं यहाँ तो समाज के सदस्य होने के कारण खड़े हैं। उसको वापस किस तरह से लौटाया जाए, पे बैक टू सोसाइटी। और हर शिक्षित और सक्षम व्यक्ति का ये दायित्व है हमारे समाज में कि जो भी उसने ग्रहण किया है शिक्षा के मार्फत, सुविधाओं के मार्फत, आरक्षण के मार्फत, आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हो। जो भी सरकारी सेवा में होता है, जो भी राजनीति में होता है, उसका दायित्व है कि समाज को वापस दे। अगर नहीं देता है तो वो अपने दायित्व से विमुक्त हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। मेरे 32 वर्ष की नौकरी में कई ऐसे वृतांत आए, जो छोटी जातियों की मैं बात कर रहा हूं आपको। जो भी व्यक्ति आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये फला किस जाति का है, क्योंकि हमारा व्यक्ति जब आता है तो दुख से ग्रसित होता है, अत्याचार से पीड़ित होता है और किसी न किसी रूप में एक व्यथा लेके आता है। और उसको मदद करना, उसको सही राय देना, उसको एक रास्ता दिखाना, ये जिस भी कुर्सी पे हमारा अधिकारी बैठा है, जो भी काम है, जिस भी महकमे में बैठा है, वो अगर उसकी बात तसल्ली से सुन ले तो बहुत कुछ उस व्यक्ति के लिए कर सकता है। मैंने भी अपने 32 साल में यही प्रयास किया, छोटे छोटे प्रयास किए, छोटी छोटी मदद भी हुई, कभी बड़ी मदद भी हुई, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आया, अगर आप में से कोई आया होगा तो आपको मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में कभी मैंने मिलने का समय की पट्टी नहीं लगाई है। आप में से जो ऑफिस आते हैं, इस पोस्ट पे तो जरूर थोड़ा बिजी रहता हूं, हो सकता है इंतजार करना पड़ता हो कई बार, वो भी राजकीय मजबूरियां होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कई बार अचानक सचिवालय जाना पड़ता है या डीजी साहब बुला लेते हैं। लेकिन अगर मैं खाली बैठा हूं, यानी कोई कमरे में नहीं है और केवल फाइलें पड़ी हैं, फाइलें देख रहा हूं, फाइलों को एक तरफ, फाइलों से ज्यादा जो हमारे मिलने वाले आए हैं उनको मैं तजुर्बा देता हूं। आदमी पता नहीं कहां से चल के आता है, कोई उदयपुर से चल के आ रहा है, कोई अजमेर से चल के आ रहा है, कोई गंगानगर से चल के आ रहा है, किसकी बस कितने बजे है, किसकी ट्रेन कितने बजे है। सभी अधिकारियों को ये संवेदनाएं
होनी चाहिए एक आम नागरिक के लिए, कोई भी जाति का हो, कोई भी जाति का हो। तो मेरा ये उसूल रहा है कि कोई मिलने का समय नहीं। अगर मैं ऑफिस में हूं और मीटिंग नहीं चल रही है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस परिवादी से या उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास करूं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है वो एक तनख्वाह प्राप्त कर रहा है समाज की, पब्लिक को सर्विस देने के लिए। वो कुर्सी पे बैठ के, कुर्सी का अहम उसमें अगर आ जाता है तो वो सरकारी सेवक नहीं है। और बहुत से हमारे सरकारी अधिकारियों में जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी और अपने आप को एक समझने लगते हैं, और ये बहुत बड़े भूल वो कर बैठते हैं। हमारे समाज के लोगों की कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उन कुर्सियों पे बैठ के ये सोच रखें। हमें लगातार संवेदना रखनी पड़ेगी, उनकी मदद लगातार करनी पड़ेगी।